370 का मतलब क्या है उसका मतलब वहाँ कोई भी हिंदू जाकर के अपन जमीन नहीं खरीद सकते। मोदी जी ने यहाँ घटाया है। दुनिया में 194 देश है, उनमें से एक भी हिंदू राष्ट्र है कहीं? अरे गठबंधन कब नहीं हुआ? पिछली बार भी हुआ भाई साहब, भी हो रहा है। अखिलेश तो रूस के वहाँ पड़ा है, ममता वहाँ पड़ी है, नीतीश वहाँ रूस के पड़ा है। वो अपने आप में खुद को नहीं करे, कोई इंडिया कर रहा है, कोई क्या नहीं कर रहा है। अभी तक पूर्वी राजस्थान में अभी तक एक भी बार सीएम नहीं दिया है किसी ने भी, कांग्रेस हो या बीजेपी हो। तो इस बार चांस है, मतलब ये तो अभी अटकले है, अभी तो कोई संभावना है नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब का लास्ट चुनाव और जातिवाद का मुद्दा है नहीं। मैं गुज्जर मीणा कोई नहीं। अब अगर आप देख के चलोगे तो बीजेपी है जो एकमात्र पार्टी है जो हिंदू धर्म को लेकर चलती है। गुज्जर है? हाँ मैं गुज्जर हूँ। और सचिन पायलट तो कहते हैं सारे गुज्जर राजस्थान के हमारी तरफ से। किसने बोला? सचिन पायलट बोल। सचिन सर को मतलब पसंद करते हैं, लेकिन ये थोड़ी है कि वो कांग्रेस वाले, कांग्रेस को नहीं करते ना पसंद। सचिन को हम तो पसंद किस तरह से करते हैं? अगर नेता है, नेता जाति बाद में आती है, धर्म पहले है। हम जाति को नहीं मानते, हम धर्म को मानते हैं। नेता को पसंद करते हैं, जब नेता को वोट देंगे तभी तो नेता को पसंद। गुज्जरवाद में हूँ, पहले हिंदू हूँ मैं, गुज्जरवाद में हूँ मैं। ऐसे अगर आप कहना क्या चाहते हैं, कांग्रेस वाले हिंदू नहीं है? कांग्रेस वाले हिंदू मानसिकता देखिए, आपने इतिहास देखा है ना, इतिहास। अभी यूसीसी आएगी, यूसीसी का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, उसके बाद में एक समान अधिकार मिलेगा। अभी तक मिला है? अभी तक 300 धारा हटी थी, कभी किसने लगाई थी 300 धारा? नेहरू जी ने लगाई थी ना। 370 का मतलब क्या है उसका मतलब वहाँ कोई भी हिंदू जाकर के अपन जमीन नहीं खरीद सकते। मोदी जी ने यहाँ घटाया है। राम मंदिर हमारे आस्था है, राम में हम उनको परमात्मा मानते हैं। उन्होंने आकर राम मंदिर को पहले एक नेता जिसने आकर करवाया है। और अगर 196 देश है, 194 देश है दुनिया में, 194 देश है, उनमें से एक भी हिंदू राष्ट्र है कहीं? एक भी। लेकिन इस समय राहुल गांधी भी जनेऊ पहन रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं। मोदी जी के आने के बाद में विदेशों में कितनी लोकप्रियता होगी इंडिया की? कोई नहीं। लेकिन कहीं कांग्रेस के लोगों का ये भी कहना है कि पैसा खर्चा किया रहा। राहुल गांधी ने 2014 के पहले, राहुल गांधी, केजरीवाल, ममता बनर्जी, किसी को देखा मंदिर जाते आपने? 14 से पहले देखा कि जनेऊ धारण करते? अभी तो जय श्री राम चिल्लाते फिरेंगे ये। तो उनका तो ये भी कहना है कि 70 साल से हमारी सरकार थी तो क्या हिंदू यहाँ जिंदा नहीं थे, या हिंदू मंदिर कहाँ से टूट गए, क्या बना नहीं थे? 40 करोड़ हो गए, क्या जिंदा है? खत्म है? क्या है जिंदा? खत्म हो गए, खत्म ही है। क्या है? आपने आंकड़े देखे, जनसंख्या के आंकड़े देखे? 2000 जब देश आज़ाद हुआ तब कितने थे? 80% बढ़ के 85% हुए। 2% से 25% हो गए। 2 करोड़ थे 25 करोड़, 40 करोड़ हो गए, अब 35 करोड़। हम 80 करोड़ से 85 करोड़ है, 5 करोड़ दुगनी। एक बार आपकी विधानसभा की बात हो रही थी, युवा बहुत नाराज है यहाँ के विधायक से। यहाँ के विधायक का क्या सुन रहे? गुंडई और ये सब क्या है? विधायक टपोरी है वो? क्या है? क्या है? कुछ भी नहीं है। नहीं, भाषा का यूज़ नहीं है, रियलिटी है। आप अब चुनाव का टाइम है तो चल जाओगे, लेकिन कहीं भी जाके देखोगे, एक आपने उनकी प्रतिमा देखी होगी, सरस्वती माता है, हमारी आस्था है ना। तो वो मान लो एक दिखावे के लिए माला पहना रहे, जूता पहन के सरस्वती माला पहना रहा है वो। हमको मतलब पागल समझ रखा है हिंदुओं को, बिल्कुल ही पागल समझ रखा है। जब भाई हमको दिखाना है, माला तो पहना रहे, जूता नहीं खोल सकते आप। ये दिखाने मतलब हम वोट देने के लिए खाली, हमारे भी सम्मान होना जरूरी है ना। अगर विधायक की बात कर तो चलिए ठीक है, आप बोले बीजेपी का। अगर राजस्थान में मुख्यमंत्री की बात करें तो क्या लग रहा है आप? मुख्यमंत्री के इस बार देखो, ये तो भाई एक तो कल आला कमान करेगी डिसीजन। अगर युवाओं की पहली पसंद क्या है? युवाओं की पहली पसंद किरोड़ी लाल मीणा जी है, क्योंकि इन्होंने शुरू से देखोगे ना आप, आज तक ये विद्यार्थी, वैसे तो सभी फील्ड में काम किया है, लेकिन विद्यार्थियों के लिए रात दिन इन्होंने सर्दी। आप हिंदुत्व की बात करते हैं, वैसे तो सभी नेता जो भी है हम सब हिंदुत्व को लेकर एक्टिव हैं, लेकिन बालकनाथ का नाम हिंदुत्व में सबसे आगे आ रहा है। युवाओं में पहली पसंद कौन है आपकी? किरोड़ी नाथ जी अच्छे नेता है ना, अच्छे नेता है, लेकिन हिंदुत्व के लिए आप देखो फायर ब्रांड है किरोड़ी लाल मीणा। आपने कभी भी देखा होगा, वो आमेर का किला, आमेर का मैटर हुआ, आप कभी भी देखो उनको, हिंदुत्व का मैटर आते जान लगा के खड़े हो जाते हैं वो। मतलब हमको विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं जातियों में। तुम गुज्जर हो, तुम मीणा हो, जाट है, बेरवा है, दलित भाई है, दलित भाइयों को बेकाया जा रहा है। किसी कांग्रेस कह रही है कहीं ना कहीं बीजेपी जातिवाद कर रही है, और बीजेपी युवाओं के लिए कुछ की नहीं है। हमारी सरकार युवाओं को 57,000 नौकरियां दी हुई है युवाओं के लिए। आप देखो आज नामांकन में सर्व समाज है, कोई जाति विशेष नहीं रखती टिप्पणी। सर्व समाज के लोग यहाँ इकट्ठे हुए उनके नामांकन में, और सभी समाज उनको वोट देगा, ऐसा कोई जातिवाद नहीं है। आप बहुत अच्छा बात ये बताइए, इस बार जो विधानसभा का चुनाव है, आपके विधानसभा में जो मुख्य मुद्दा क्या होगा? किस बेस पे लोग वोट देंगे? पार्टी पे, जाति पे, या विकास पे? किस चीज पे दिया जाए? एक तो युवाओं को भर करके आना चाहिए आगे, तो युवाओं के जो साथ दे, कम से कम वो तो ऐसा नेता चाहिए जो युवाओं के साथ दिखे। आपको कहीं दिखे कभी? युवाओं को किरोड़ी लाल मीणा में क्या ऐसा दिख रहा है कि अगर वो विधायक बनते हैं या मुख्यमंत्री बनते हैं तो कौन सा ऐसा काम करेंगे युवाओं के लिए? आप इतिहास देखोगे ना, युवाओं के साथ ही जीवन जिया उन्होंने। काम क्या करवाना चाहते हैं आप? युवा है तो क्या चाहते हैं युवाओं के लिए? कुछ योजना हो युवाओं के लिए? शिक्षा के क्षेत्र में कोई छोटा सा पेपर लीक का सबसे बड़ा मामला है। जो पेपर लीक का मामला था, कांग्रेस सरकार से काफी तो घोटाला तो निकला ना। लेकिन बाद में कांग्रेस सरकार ने ये भी तो निकाल दिया कि बाद में जो पकड़ा जाएगा उनको आजीवन कारावास होगा, संपत्ति उनकी रख ली जाएगी, जब्त कर ली जाएगी।
तो उनके प्रति किया ना उन लोगों को। ये मुख्य चीज क्या है? सरकार भी, कांग्रेस सरकार भी तो काम कर रही है। कांग्रेस सरकार ने जो डॉक्टर साहब ने इसको मुद्दा उठाया तभी तो कांग्रेस सरकार 11 को। पेपर डबल बार हुए हैं, 19 पेपर हुए ना, 11 पेपर डबल बार हुए हैं। सारे पेपर लीक हुए, एक पेपर भी नहीं हुआ सही से। पेपर लीक से आप परेशान है? पेपर परेशान नहीं, जान दे रहे, आत्महत्या हो रही है, विद्यार्थी को परेशान नहीं है, बाकी सारी योजना जान चली गई। सर गरीब किसान का बेटा एक जयपुर लेकर कोमरा लेकर रहता है, कितना पैसा खर्च हो जाता है उसके बाद। सरकार ने तो बच्चों को आने जाने का भी पैसा दिया था। पेपर सर पेपर तो 2 बार लग रहे भाई, पैसे से क्या हो जाएगा? जब पेपर लीक होगा तो सरकार पैसे कैसे देगी? उससे पहले पैसे देने के फिर पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है। अगर पेपर ही खरीदे जाएंगे तो शिक्षा के प्रति क्या हो रहेगा? योजना अच्छी थी जो निकाली ना, गरीब विद्यार्थी भाई जाने के लिए योजना अच्छी है, लेकिन भाई योजना वो पढ़ के जा रहा है 2 साल, वहाँ जाके पेपर लीक, फिर जाकर रोएगा, फिर दोबारा पेपर देगा, फिर आके रोएगा। एक बार पेपर बैठ गया 2.5 घंटे का वो मेंटल होता है, अगर चलो ढंग से निकल गया तो पेपर हो गया। जरूरी है हर बार पेपर से ही बैठे? लेकिन कहीं ना कहीं हर राज्य में ये होता है, चाहे वो बीजेपी की गवर्नमेंट हो या कांग्रेस की गवर्नमेंट हो। सरकार एक्शन ली है, सरकार ने उसके लिए अलग से एक्ट निकाला है, कहा है उनको सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, आजीवन उनको कारावास जेल में भेज दिया जाएगा। अब इससे ज़्यादा एक्शन आप क्या चाहते भाई साहब ये कानून है, कानूनी तो बने ना, कहीं धरातल पे तो आते अभी देखे नहीं। पहले उनसे लो, नहीं पहले उनसे ले लो। आप युवाओं की बात कर रहे थे ना, युवाओं का मुख्य मुद्दा क्या है? शिक्षा है ना। और शिक्षा में सबसे पहले भाई शिक्षा, उनको तो देखो पार्टी तो एक अलग की बात है, विकास देखे या अपन धार्मिक या राजनीतिक मुद्दा देखते हैं, वो एक अलग चीज़ है। देखो सबसे मेन चीज़ होती है शिक्षा, तो यही है, लेकिन हमें संस्कृति को भी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन अगर आप बात करें हिंदुत्व की, और तो इससे पहले कांग्रेस की सरकार भी आ रही है, तो क्या मंदिरों पे कुछ ज़्यादा असर दिखा है कि या बीजेपी ने मंदिरों को कुछ अलग से कर दिया? क्या हुआ ऐसा जो आप कह रहे हैं? आप कहीं भी देखो ना, मंदिर, इंदौर का कॉरिडोर देख लो, काशी का कॉरिडोर देख लो, श्री राम का मंदिर देख लो, हिंदू एक राम राज्य। इस 5 साल में क्या मंदिरों पे कोई काम नहीं हुआ कांग्रेस सरकार पे? कांग्रेस सरकार में कहाँ काम हो गया? कांग्रेस सरकार 1991 का बिल पढ़ा आपने, क्या बना रखा उन्होंने ये कहा था कि बाबरी मस्जिद का जो मामला आया था ना, कि 1991 के बाद में जो भी मंदिर, आज आप अधिकांश देखोगे ना, अधिकांश मस्जिद के नीचे मंदिर धसा हुआ है, अधिकांश के। देश आज़ाद होने के बाद अगर कोई मस्जिद बनी तो वो हो सका उसके अंदर नीचे मंदिर नहीं है, प्रत्येक मस्जिद के नीचे मंदिर है आज। वो तो ठीक है, तो जो कह रहे हैं ये तो रिसर्च की बात है, तो रिसर्च होगा, लेकिन इस 5 साल जो कांग्रेस सरकार रही है, तो क्या कांग्रेस सरकार ने मंदिरों के लिए कोई काम नहीं किया? कांग्रेस सरकार क्या कर दिया? आप देख के तो मोदी जी की दबाव है, इन्होंने पहले तो जय श्री राम का नारा कभी नहीं लगाया, तो कोई जनेऊ पहनता है, कोई ब्राह्मण बनता है, कोई क्या बन रहा है, कोई क्या तो कूली भी बन रहे हैं। हाँ सभी बन रहे हैं ना। अब तो कोई गोत्र भी बता रहे हैं अपना कि मैं तो फलाने गोत्र का ब्राह्मण हूँ, बस। उससे पहले तो कभी दिखे नहीं मंदिरों में, और उसका दबाव है तो अब तो ढोक भी लगा रहे हैं, जय श्री राम का नारे भी लगाएंगे क्या? लेकिन अभी आप बोले थे सचिन पायलट को पसंद भी करते हैं, तो सचिन पायलट को पसंद भी करते हैं, तो किस हिसाब से, मतलब ऐसा क्या पसंद है कि आप वोट दे ही नहीं रहे हैं उनको, पार्टी को सपोर्ट कर? सचिन पायलट जी की मजबूरी है बेचारे की, कांग्रेस में है वो, वरना सारे गुज्जर का हिंदुत्व की बात करते, फिर सचिन पायलट को बीजेपी में आ जाना चाहिए। उनके विधायक भाग गए, आ रहे थे वो, तो विधायक आ रहे थे बीजेपी में, क्या हो गया? विधायक भाग गए, वो 44 लेके गए, 5 ही बचे, तो नहीं आ जाते, निकलने की बात करते, फिर वापस क्यों आ गए? आ जाते फिर वो देखने, वो राजनीति की बात है, उनकी खुद का मैटर है। लेकिन हम पहले मैं बोल रहा हूँ गुज्जर, बाद में मैं हिंदू पहले हूँ, तो मैं धर्म को सपोर्ट करता हूँ, और एकमात्र पार्टी है बीजेपी जो धर्म को लेकर चलती है। ये बात अलग है भाई साहब। अरे आप अगर जैसे भी भाई धर्म की बात करते हैं ना, राजनीति बजाती दुनिया देखो, लेकिन हकीकत को तो मानना पड़ेगा। माना सब वोट मांगने के लिए मैं कह दूँगा हिंदू, लेकिन वास्तविकता में जाकर देखो भाई साहब, एक आंकड़े ला के देखो आप। मोदी जी यार, वो उसके बंदा देखो, उसको एक बार देखो यार, मतलब जन्म से सन्यासी है वो, क्या है, फकीर है वो। लेकिन एक मोदी जी के नाम पे कब तक विधानसभा का चुनाव होता रहेगा? चलिए लोकसभा का तो समझ में आता है, आपके विधानसभा में क्या होगा? अरे अभी चाय वाला है, फिर गाय वाला आ रहा है भाई साहब, तो गाय वाला आ रहा है, ब्रांड आएगा, फिर देखो आप। अभी तो चाय वाला नहीं संभल रहा, गाय वाला आएगा, फिर देखो बस राम राज्य ये बस। अभी 5 से 10 साल और बीजेपी आ जाए, अगली बार जब संसद में बिल आएगा ना, वो इस नाम से आएगा, हिंदू राष्ट्र। भारत को आज से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाता है। जो हिंदू अपने आप को हिंदू मानते हैं वो वोट देने का अधिकार रखेंगे, नहीं तो घूमो लटका। आप पढ़े लिखे तो ये भी पूछ लेते हैं कि जो इंडिया गठबंधन हुआ है, गठबंधन को लेके क्या लग रहा है आपको? जब एकता हो गई लोकसभा के चुनाव में, इसका असर दिखेगा या क्या होगा? अरे गठबंधन कब नहीं हुआ? पिछली बार भी हुआ भाई साहब, भी हो रहा है। अखिलेश तो रूस के वहाँ पड़ा है, ममता वहाँ पड़ी है, नीतीश वहाँ रूस के पड़ा है। वो अपने आप में खुद को नहीं करे, कोई इंडिया कर रहा है, कोई क्या नहीं कर रहा है। ये तो बनाने की वो उनकी खुद की है, खुद को एक दूसरे को खुद से खुद राजी नहीं है। उन्होंने गठबंधन किया था, केजरीवाल को खुद की वो जेल जाने वाला है बेचारा 2-4 दिन में, तो उसको खुद की रोटी पकाने नहीं आ रही है। तो ये तो गठबंधन दिखावे का, वहाँ जाकर हाथ खड़े करेंगे। इंटरनली कुछ और ही चल रहा है, ये एक्सटर्नली मामला है बस खाली। ऐसे ही सभी विधानसभाओं का दौरा करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे क्या कुछ मिजाज है, सब देखने का हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में। तब तक के लिए नमस्कार।